तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं क्यों? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? तो सुनो के नाम जग्गा मेरा के नाम जग्गा मेरा ये सुनो दोस्त मन नाम जग्गा मेरा तुम्हें चांद से मार रहे थे, क्या गुनाह तुमने किया है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। निर्दोष? क्या नाम है तुम्हारा? आज जग्गा तुमसे जानना चाहता है कि क्या नाम है तेरा, नाम बता हमें, और उन हराम जादों का नाम बता। दिन हराम जादों ने तुझे इस हालत में पहुंचा दिया, एक एक को चुन चुन के मारूंगा को कुत्ते का। भाई आज नहीं, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, आज नहीं। एहसान? हाँ। अरे हमने कौन सा एहसान किया? एहसान नहीं किया है मैंने, ये तो मेरा फर्ज था, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज बनता था जो मैंने पूरा किया है। और हाँ, इस इलाके में अगर किसी ने किसी मासूम को सताने की कोशिश की ना तो उसके चीथे उड़ा दूंगा हरामजादे। तो नवाब कर दूंगा कुत्ते को, जब तक दातू जग्गा से जिंदा है ना, दुनिया की कोई भी ताकत किसी मासूम को नहीं सता सकती, ये हमारी जिम्मेदारी है। भाई मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। आज नहीं? फिर क्या बताओगे? जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, जग्गा उस समय का इंतजार करेगा और तुझे उसका पूरा परिचय बताना होगा कि तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और आज ये जग्गा तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आज से मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ, और मेरा हाथ अगर मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो। मेरे भाई, आपने आज मेरी जान बचाई है, वक्त आया एक दिन मैं आपकी खातिर अपना खून बहा दूंगा। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती कायम रहेगी, पक्की। जब तक इस शरीर के अंदर जान है तब तक ये दोस्ती कायम रहेगी। इस दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। भाई, और तेरी मेहरबानियां और तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां
महामंत्री, आप जाए प्रजा की तरफ और ये बताओ जल्लाद वापस आया है नहीं? महाराज अभी तक तो कोई नहीं आया। महाराज जल्लाद जंगल की तरफ गया होगा। ठीक है, हम उसका पता लगा कर अभी आते। दरबारी, क्या मेरा आदेश है मेरी बेटी मीनाक्षी को लेकर आओ। अच्छी बात है मालिक। पिताजी और पद पंकज पे शीश धर, पद पंकज पे शीश धर, तात करूं प्रेम, पद पंकज पे बताइए ना पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बेटी, आज यही दरबार में तो अपने आंखों से और यही देखोगी उस हरामजादे का कलेजा और दोनों आंखें निकाल कर वो जरूर लेकर आएगा जल्लाद। आओ बेटा। भागने की कोशिश मत करना। तेरा पकड़ लड़की को। आखिर कौन हो तुम? तो भरे दरबार में मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो? हाँ। कौन हो? नहीं जानते? मुझे डाकू सुल्तान सिंह कहते हैं। लोग मुझे डाकू सुल्तान सिंह के नाम से जानते हैं। सुल्तान सिंह? हाँ। आखिर सुल्तान सिंह हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? क्यों रोज दरबार में आए हो? आज कुछ होता नहीं। तो आज दुश्मनी पूछ रहे हैं और वो भी सुल्तान सिंह से कि याद है तुझको, याद है तुझको वो दिन, अरे बेशरम याद है। याद है तुझको वो दिन, अरे बेशरम
दिल में तो आता है कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, क्या कह रहे हो? नहीं आती समझ में। छोड़ दो मेरी बेटी को सुल्तान। आज छोड़ दो मेरी बेटी को। आज अपनी बेटी, बड़ा दर्द हुआ होगा ना। छोड़ दो। अपना महाराज तो आता है इसी वक्त तुम्हारी कहानी समाप्त कर दो, लेकिन नहीं, अभी कहानी समाप्त नहीं होगी। आज अपनी बेटी को इस साल में देखकर बड़ा दर्द हुआ होगा। सुल्तान, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव छूते हैं। शेरा लेके चल इसको। अरे कौन है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर सुल्तान सिंह इतना बहादुर नहीं होता, हाँ भाई, तो राजकुमारी को राज दरबार से नहीं ले जाता। हाँ चाहिए। कौन जाएगा उसके सामने अपनी जान गंवाने? हाँ मालिक, किसकी जान प्यारी नहीं होती? सही बात है तू मालिक। जाएगा? हम दोनों जाओ भाई। तो फिर चल, अपनी हवेली में आराम करते हैं। एक हफ्ते के बाद राज दरबार पहुंचूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। चलिए हाँ मेरे साथ। चलिए। मीनाक्षी, मैं तो नहीं जानता कि तुमने किस कहने पर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। नहीं, मैं जानता हूँ ये सब उस बंदी की चाल है। एक दिन दूध पानी न कर दिया तो मेरा भी नाम श्याम सिंह नहीं है। लेकिन आज के बाद उस संगठन रियासत का सीधा साधा भरा वाला श्याम सिंह नहीं, बाकी डाकू कलन के नाम पर से होऊंगा। मीनाक्षी, मैं आ रहा हूँ।
सुल्तान सिंह से मुठभेड़ करेगा। अरे साले शंकरगढ़ रियासत को पहले हम शमशान बना देंगे। ये कहो कि साला पीछे हट गया, और नहीं तो उसे वो हाल करता ना। शेरा जाओ मेरे बेटे जग्गा को लेकर आओ। क्या बात है पिताश्री? पिताश्री मैं शंकर का रियासत की तरफ गया, देखता क्या हूं शंकरगढ़ रियासत में महाराज की सेना काफी थी। शंकरगढ़ रियासत में गोलियां चली, कब गोलियां चली, मेरी गोली खत्म हो जाने की वजह से हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा। आज मेरा बेटा पहले ही कदम रखा और अपने काम में नाकाम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कहते हैं संघर्ष ही जीवन है बेटा। क्यों? कोशिश करोगे, प्रयास करोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। इंसान को हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए, मरते दम तक कोशिश जारी रखनी चाहिए, कभी संघर्ष से पीछे नहीं रहना चाहिए। एक चीज बताओ बेटे। क्या? हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या बताओगे ना? क्या पूछना चाहते हो? ये बताओ बेटा, क्या नाजों से पाला है तुम्हें, नाजों से पाला है तुम्हें, एक बाप के प्रति या पिता के प्रति बेटे का क्या फर्ज है? फर्ज? जी क्या फर्ज होता है? और हर एक बेटे का यही कर्तव्य होता है कि अपने पिताश्री के आदर्शों में चले, उनका कहना माने और उनका सम्मान करे। बहुत कहो, बहुत कहो। और बेटे, जैसे तुम्हारे पिता किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में तुम्हारे पिता के पैर में कोई कांटा चुभ रहा है, तो क्या करेंगे आप? उस पेड़ को उखाड़ कर ही फेंक देंगे, उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे जो हमारे पिताश्री के पैरों को तकलीफ। आज मेरा बेटा जग्गा जवान हो गया ना। कोई सर, आज तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ बेटे। हमारे लिए? हाँ। अच्छा, ऐसी चीज लेके आया हूँ कि शायद कोई बाप अपने बेटे की ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था आपने हमारे लिए याद किया? हाँ। हम भेद तो जाने वो व्यवस्था क्या है। सेना, अरे जा उसको लेके दो। क्यों भाई? बेटा जग्गा, क्या है
नजर उठा के देखो। अरे बेटा कैसा रहेगा टाइम पास? खुश है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं जानता हूँ क्या कहना चाहते हैं? मैं जानता हूँ कि कोई भी बेटा बाप के सामने कहाँ हाँ करेगा कि सब अच्छा है। बेटे अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। और तेरे माता बेटे और तेरे माता के कातिल की बेटी है ये। तेरे माता तेरे माता के कातिल की बेटी है ये। तेरे माता के कातिल की बेटी है ये। ध्यान कहने पे मेरे सला दीजिए। ध्यान कहने पे और लूट ले और इसकी इज्जत और मेरे लाडले। हाँ बेटे, और लूट ले इसकी असमत और मेरे लाडले। अरे अपनी माता का बदला अब चुका लीजिए। और लूट ले इसकी इज्जत और मेरे लाडले। और लूट ले इसकी इज्जत और मेरे लाडले। अपनी माता का बदला चुका लीजिए। बेटे ये उस दरिंदे की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ का वो हाल किया है। आज वो ज्वाला, आज वो आग ये तेरे बाप के सीने में चल रही है। बेटे तुम्हारे बाप के सीने में वही ज्वाला चल रही है। और जब इसकी असमत को लूट लो, इसे तार तार कर डालो। और जब इसकी असमत तुम लूट लोगे बेटे, तब मेरे दिल को शांति मिलेगी। कितना समय? कितना 10 मिनट। 10 मिनट। ठीक ठीक आपका हुक्म सरा को मैं जानता हूं कि एक बेटा बाप के सामने ऐसे हरकत कहां करेगा। यहाँ हम तुम्हें अकेले छोड़ के जाते हैं। काफी समझदार है। यहाँ सिर्फ तुम रहोगे और ये रहेगी, ये नाकन रहेगी। यहाँ और कोई नहीं रहेगा। शेरा आओ आओ, हम आप इंतजार करते हैं। अगर 10 मिनट में कोई दिक्कत हो रही तो 5 मिनट हमारी तरफ से और
टोटल हो गया 15 मिनट। क्यों? और कुछ कसर हो, और कुछ कसर हो तो बोल देना। ना इसकी जवानी का सदका उतार दे बेटा। जब इसको देख लेता हूं ना तो मुझे वही काली रात याद आती है। ठीक है बेटे, ये जिम्मेदारी आपकी। ओके, आओ। कि मेरा माँ का कातिल तेरा बाप, तेरा बाप है। मेरी माँ का कातिल और तो उसकी बेटी। मैं मानती हूँ कि आपकी माँ का कातिल मेरा बाप है, तो अब उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? जिस तरह तू आज, जिस तरह से तू आज मेरे सामने रहम के भीख मांग रही है। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाओ? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। निकल पाओगी यहाँ से? आखिर इसमें हाथ से निकलने का रास्ता बंद है। आखिर हमने आपका बिगाड़ा ही क्या है? तूने नहीं, क्या बिगाड़ा है मैंने? तूने नहीं बिगाड़ा, बल्कि तेरे बाप ने बिगाड़ा है। और बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अगर बाप ने कर्जा लिया है तो बेटा भी भुगतेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। नहीं, तुम इंसान नहीं बल्कि दरिद्र हो। तुम क्या जानो, औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी आबरू होती है। अगर ये खो जाए तो फिर औरत कहीं की नहीं रहती। बिल्कुल सही कहती है तो। औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत, उसकी आबरू होती है। क्या तेरे बाप ने, क्या तेरे बाप ने मेरी माँ की चीखों को सुना? तेरे बाप के खूनी पंडों ने मेरी माँ को खरोच खरोच कर बर्बाद, मेरी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया तेरे बाप ने। आज उसकी बेटी मुझसे रहम की भीख मांग रही है। नहीं, भगवान के लिए आप ऐसा मत करिए। ये नहीं हो सकता। अरे जिस तरह से तेरे बाप ने मेरी माँ की इज्जत को लूट लिया, और आज ठीक उसी तरह मैं तेरी इज्जत को बिगाड़ दूंगा। इस संसार में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तू, और दुनिया के सामने चिल्लाएगी, तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं। ऐसा मत करिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी माँ भी इसी तरह तेरे बाप के आगे भगवान की दुहाई देती रही होगी, लेकिन क्या तेरे बाप ने मेरी माँ की चीख को सुना? मेरे माँ के दर्द को समझा नहीं समझाना तो मैं कैसे समझूंगा? है इसका कोई जवाब तेरे पास? तो आप
मेरे पिताजी से मिलिए जाकर, इसलिए मैं क्या करूं? पहले तुझसे मिलूंगा, बाद में तेरे बाप से। नहीं, पहले तुझसे मिलूंगा, उसके बाद तेरे बाप। ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है हमें? इसकी तरफ मेरी कदम क्यों नहीं बढ़ी? क्यों रख जाते हैं मेरी कदम? जब मैं इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरी कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। लेकिन नहीं, ये कदम रुकने वाले नहीं हैं। नहीं रुकेंगे ये कदम, बढ़ेंगे तेरी तरफ और तेरी तज को तार। ये क्या हो रहा है? मेरे बाप ने कहा था कि किसी मासूम को किसी बहन बेटी की तरफ गंदी नजर मत डालना। आज वो नसीहत हमें याद आ रही है। लड़की तो आज पहले भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। ये जग्गा तेरी तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाएगा। चुपचाप वहीं पर खड़ी रहे, खड़ी रहे वहां पर चुपचाप। और मैं अपने बाप के आने का इंतजार करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। इंतजार करता हूं अपने बाप के बाद। शेरा, मेरा बेटा कितना खुश होगा यार। आज मेरा बेटा जग्गा कितना खुश होगा, कितना खुश होगा। आओ चलते हैं, देखे तो आखिर हुआ क्या। क्यों रे जग्गा, जग्गा एक दूजे का फोटो खींच रहे हो क्या? क्या हुआ? आपकी नसीहत याद कर रहा हूं। क्यों? आपकी नसीहत आज भी हमें याद है। आपने हमें एक तारीफ दी थी कि कभी भी किसी बहन बेटी के साथ गंदी नजर मत डालना। और एक बात कहना चाहता हूं, कहूं? हाँ बोल। और पिता आपने हाँ पिता आपने और क्या ये उच्चारी। पिता आपने
तुम